Hello everyone. Today we will continue exercise 14.2 of chapter 14 perimeter and area. Question number 1 to 5 of this exercise we have discussed in previous video. In this video we will continue from question number 6. Question number 6 is in a triangle AB is equals to 12 centimeter, BC is equals to 9 centimeter and AD is equals to 6 centimeter. Find first part is area of triangle ABC. ये आपको फिगर गिवन है जिसमें ए बी सी ये क्या है, ट्राइंगल है. ई सी ये क्या है, इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, राइट. और ये ए डी ये भी क्या है, इसकी हाइट. ठीक है. बी सी कितना गिवन है, 9 सेंटीमीटर. ए बी कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर. एंड ए डी कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. देखो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. इस ए बी सी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यही फॉर्मूला होता है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल का. देखो हाफ मल्टीप्लाई. अब ये देखना है बेस और हाइट क्या है. यहां देखो ये एडी क्या है, इस ट्राइंगल की हाइट. ठीक है. अब एडी के कोरस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल का बेस क्या हुआ, बीसी, राइट. अगर हम एडी हाइट कंसीडर कर रहे हैं तो एडी हाइट के कोरस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल का बेस क्या हुआ, बीसी. बिकॉज ये एडी जो हाइट है वो बीसी के कोरस्पॉन्डिंग है ना. तो बेस कितना हुआ, बेस क्या है 9 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या हुई 6. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लो. 2 1 = 2, 2 3 = 6, 9 मल्टीप्लाई 3, 9 3 = 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, एल्टीट्यूड सीई. मीन्स ये एल्टीट्यूड मीन्स ये हाइट आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. देखो अगर हम ये हाइट कंसीडर करें तो इस हाइट के कोरस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा, ए बी. देखो बिकॉज ये जो हाइट है ये किस पे बन रही है, ए बी पे बन रही है ना. तो इस हाइट के कोरस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा, ए बी. और अगर हम हाइट कंसीडर करें सीई और बेस कंसीडर करें ए बी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब हम क्या कर रहे हैं, हाइट कंसीडर कर रहे हैं सीई. बिकॉज हमें सीई को फाइंड आउट करना है ना, इसलिए हम कौन सी हाइट ले रहे हैं, सीई. और सीई हाइट के कोरस्पॉन्डिंग बेस क्या है इस ट्राइंगल का, ए बी. तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. अब हमने बेस और हाइट क्या कंसिडर किए हैं, हाफ इंटू बेस क्या कंसिडर किए, ए बी. किसके कॉरस्पॉन्डिंग, एल्टीट्यूड यानी हाइट सी ई के कॉरस्पॉन्डिंग. ठीक है. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 27. जैसे आपने फोर्थ क्वेश्चन में पैरेललोग्राम के केस में किया था, अब वही सेम है ट्राइंगल के केस में. चाहे आप ये हाइट और ये बेस कंसिडर करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, चाहे आप ये एडी हाइट और बीसी बेस को कंसिडर करके ट्राइंगल का एरिया निकालो, ट्राइंगल का एरिया सेम ही आएगा. ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, 27. हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या है, ए बी, और ए बी कितना है 12 मल्टीप्लाई सीई. तो हमें फाइंड आउट करना है, राइट. नाउ 2 1 = 2, 2 6 = 12. अभी क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाई 27 = 6 मल्टीप्लाई सीई. इतना समझ में आया. अब हमें तो सीई को फाइंड आउट करना है ना, 6. अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, राइट. सो देखो नेक्स्ट स्टेप में सीई = सीई फाइंड आउट करना है हमें. 6 को हमें यहां शिफ्ट करना है. 27 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड में 27 डिवाइडेड बाय 6 = अब 27 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर. मीन एल्टीट्यूड सीई कितना आ गया, 4.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर whose each side measuring 10 meter. Find the length of the side of a triangle corresponding to the altitude measuring 5 मीटर. अब देखो इसमें क्या गिवन है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो किसकी इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल है. मीन्स जितना एरिया स्क्वायर का होगा उतना ही एरिया
ट्राइंगल का होगा। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज हमें स्क्वायर की साइड गिवन है कितनी, 10 मीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर 10 मीटर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यही होता है स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, साइड कितनी है, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 100 मीटर स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर का एरिया और ट्राइंगल का एरिया इक्वल है तो मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 100 मीटर स्क्वायर। सो मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 100 मीटर स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड of a triangle corresponding to the altitude measuring 5 मीटर। मीन्स जो एल्टीट्यूड है 5 मीटर उसके corresponding जो साइड है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखो ये एक ट्राइंगल हमने बना लिया, ये ट्राइंगल है ABC। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो ये एल्टीट्यूड गिवन है AD, एल्टीट्यूड गिवन है, एल्टीट्यूड मेजरिंग 5 मीटर। मीन्स इस एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी है, 5 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, उस साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो इस एल्टीट्यूड के कॉरस्पॉन्डिंग है। इस एल्टीट्यूड की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, BC, राइट। मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये BC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है BC एंड हाइट इज AD इज इक्वल्स टू 100। ये चीज समझ में आई, आपको फाइंड क्या करना है, देखो उस साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो एल्टीट्यूड 5 मीटर के कोरस्पॉन्डिंग है। ये हमने AD एल्टीट्यूड बनाया 5 मीटर का। अब इस एल्टीट्यूड के कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है आपको उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब इस एल्टीट्यूड AD के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ये BC। तो मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, BC। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस कितना है BC और हाइट कितनी है AD, और एरिया ऑफ ट्राइंगल है कितना 100। तो मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के इक्वल हो जाएगा। हाफ मल्टीप्लाई BC आपको फाइंड आउट करना है और AD कितना है 5 इज इक्वल्स टू 100। अब देखो आपको तो BC फाइंड आउट करना है, BC को यहीं रखो, 5 और 2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। देखो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ ये 1/2 है, वहां जाकर क्या हो जाएगा 2/1। मीन्स ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है, वहां जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 5 1 जा 5, 5 20 जा 200। मीन्स ये क्या हो गया 20 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 40 मीटर। मीन्स BC कितनी आ गई 40 मीटर। मीन्स लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द एल्टीट्यूड मेजरिंग 5 मीटर इज 40 meter. Next, question number 8. A field is in the form of a parallelogram, has an area of 432 meters square. Find the length of its diagonal on which the perpendicular drawn from two vertices on either side of it are 12 meter. देखो इसमें क्या गिवन है, एक फील्ड है जो किसकी शेप का है, पैरेललोग्राम की शेप का। ठीक है, बना लिया आपने पैरेललोग्राम ABCD। अब इसमें क्या गिवन है, इस पैरेललोग्राम का एरिया गिवन है कितना 432 मीटर स्क्वायर। बट आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। एक डायगोनल ले लिया AC। ठीक है, ये डायगोनल है, आपको इस डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, पर कैसे, ऑन विच द परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन। मतलब इस AC डायगोनल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, कहां से, फ्रॉम टू वर्टिसेस, दो वर्टिसेस। मीन्स इस डायगोनल के दोनों साइड्स पर जो वर्टिसेस है, एक वर्टिसेस कौन सा है, एक वर्टेक्स है B। तो मीन्स यहां से एक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और एक परपेंडिकुलर आपको इस D से ड्रॉ करना है। ठीक है, जो कि कितने हैं 12 मीटर। ये दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ कितनी है 12 मीटर।
ये भी कितना है 12 मीटर और ये भी कितना है 12 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस डायगोनल AC की लेंथ जो है आपको फाइंड आउट करनी है। देखो ये जो पैरेललोग्राम है ये दो ट्राइंगल से मिलके बना है ना। देखो एक ट्राइंगल कौन सा है ABC, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है ADC, ये वाला ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है ये वाला और दूसरा ट्राइंगल है ये वाला। ये जो पैरेललोग्राम है ये दो ट्राइंगल से मिलके बना है ना, तो मीन्स इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना। देखो इस ट्राइंगल के एरिया को अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया में प्लस कर देंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा ना। देखो ये पैरेललोग्राम क्या है, दो ट्राइंगल से मिलके बना है, तो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC is equals to area of parallelogram ABCD। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई। अब देखो ये ABC ये ट्राइंगल है, तो आप इस ऊपर वाले पोर्शन को नेग्लेक्ट कर दो, आपको सिर्फ किसे देखना है, ABC ट्राइंगल को देखना है। ठीक है, इसे नाम दे दो E, इस पॉइंट को नेम दे दो F। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले पोर्शन को नेग्लेक्ट कर देना है, सिर्फ ABC ट्राइंगल को देखो आप। ABC ट्राइंगल के अंदर ये BE क्या है, हाइट है ना, और इस BE हाइट के कोरस्पॉन्डिंग बेस क्या है इसका, AC, राइट। तो ABC ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BE। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब आपको क्या करना है, ADC ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो इस नीचे वाले पोर्शन को नेग्लेक्ट कर दो, सिर्फ आपको ऊपर वाली ट्राइंगल को देखना है ADC, सिर्फ इतने पोर्शन को देखना है ADC को, नीचे वाला छोड़ दो। अब ADC ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, ये जो DF है, ये DF क्या है, इसकी हाइट, और इस हाइट के कोरस्पॉन्डिंग बेस क्या है, AC, है ना। देखो इस ADC ट्राइंगल में हाइट क्या हो जाएगी, DF, ये F है, ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा AC, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है AC और हाइट कितनी है DF, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हमें गिवन ही था कितना, 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हाफ मल्टीप्लाई AC तो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, और BE कितना है 12 प्लस हाफ मल्टीप्लाई AC आपको फाइंड आउट करना है, और DE कितना है 12 इज इक्वल टू 432। यहां तक क्लियर हुआ, है ना। अब देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहां भी 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब देखो न्यूमरेटर में क्या रह गया, 6 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई AC, इतना ही रह गया ना यार। यहां भी 6 मल्टीप्लाई AC, 6 मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू 432। 6 मल्टीप्लाई AC कितना हुआ, 6AC, यहां भी 6 मल्टीप्लाई AC कितना हुआ, 6AC इज इक्वल टू 432। 6AC प्लस 6AC, 6 प्लस 6 12 AC इज इक्वल टू 432। अब आपको तो AC इस डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, 12 यहां मल्टीप्लाई में वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 432 डिवाइडेड बाय 12, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 मीटर। मीन्स डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई, 36 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, PQRS is a rectangle with dimensions 28 meter by 20 meter. POQ is a triangle such that O is the point of intersection of the diagonals. Find the area of the shaded region. अब देखो ये PQRS क्या गिवन है, एक रेक्टेंगल गिवन है, POQ क्या गिवन है, एक ट्राइंगल। ठीक है, देखो इस रेक्टेंगल के अंदर ही क्या बना हुआ है, एक ट्राइंगल। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस शेडेड पार्ट का एरिया, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का एरिया। मीन्स आपको इस ट्राइंगल वाले रीजन को कंसीडर नहीं करना। देखो आप क्या करो, ये PQRS पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, ठीक है, उसमें से क्या कर दो, इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, है ना। देखो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है जिसमें ये ट्राइंगल नहीं आता,
है ना। तो आप क्या करो, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसमें से क्या कर दो, ये POQ ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, राइट। और एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, आपको लेंथ भी गिवन है और ब्रेड भी गिवन है, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 28 meter and breadth of rectangle is 20 meter. So area क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, 28 मीटर, एरिया कितना हो गया 28 मल्टीप्लाई 20 दैट इज 560 मीटर स्क्वायर। मीन्स ये पूरा एरिया कितना आ गया 560, बट हमें तो सिर्फ इस शेडेड पार्ट का निकालना है, मीन्स हमें इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना है। अब देखो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। मीन्स आपको इस हाइट की लेंथ चाहिए, देखो इसको नाम दे दो OD। देखो ये O क्या है, इसके डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, और रेक्टेंगल के क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मीन्स क्या है, अगर ये पूरी लेंथ 20 है, O क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। अगर ये पूरी लेंथ जो है 20 है तो यहाँ O से D तक कितना हो जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर। देखो O क्या है, इसके डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, और रेक्टेंगल के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और वो इक्वल होते हैं। तो मीन्स अगर ये पूरी लेंथ 20 है ना, तो O क्या है इसका मिड पॉइंट, तो ये पूरी 20 है तो ये मिड पॉइंट है O, तो यहां तक कितनी हो जाएगी 20 का हाफ, ये कितनी हो जाएगी 10। अब देखो इस ट्राइंगल में हाइट कितनी है 10, बेस कितना है 28, तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो ना बहुत इजीली। एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है PQ, हाइट कितनी है OD, हाफ इंटू बेस इज 28, हाइट इज 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ गया 140 मीटर स्क्वायर। हमें तो इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे PQRS के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 560, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 140, कितना आ गया 420 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट दिस टेबल। आपको क्या गिवन है, ट्राइंगल गिवन है जिसका बेस आपको फाइंड आउट करना है। हाइट कितनी गिवन है 18 सेंटीमीटर, एरिया कितना गिवन है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ इंटू बेस आपको फाइंड आउट करना है, हाइट कितनी है 18 इज इक्वल टू 360, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 360। आपको बेस फाइंड आउट करना है, तो 9 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, कितना आ गया बेस 40 सेंटीमीटर। बेस कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है आपको, पैरेललोग्राम, और उसका बेस आपको फाइंड आउट करना है। हाइट गिवन है, एरिया गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 25.48 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल्स टू 25.48। बेस आपको फाइंड आउट करना है, हाइट कितनी है 4.9 इज इक्वल्स टू 25.48, एंड बेस आपको फाइंड आउट करना है। ये 4.9 या मल्टीप्लाई में, वहां जाकर डिवाइड में हो जाएगा 4.9, और जब इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6.37 मीटर। मीन्स बेस कितना आ गया 6.37। अब नेक्स्ट देखो पैरेललोग्राम में क्या गिवन है, बेस गिवन है, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, एंड एरिया गिवन है। बट देखो बेस आपको मीटर में गिवन है और एरिया आपको हेक्टेयर में गिवन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की यूनिट्स आपको सेम करनी पड़ेंगी। देखो एरिया
ऑफ पैरेललोग्राम इज 2 हेक्टेयर। आपको क्या करना पड़ेगा, इस हेक्टेयर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 हेक्टेयर क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। सो 2 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2 multiply 10,000. This is equals to 20,000 meter square. 20,000 meter square. So means 2 hectare is equals to 20,000 meter square. This is equals to 20,000 meter square. Means area of parallelogram is 20,000 meter square. और area of parallelogram क्या होता है, base multiply height. This is equals to 20,000 meter square. बेस कितना गिवन है, 250 मल्टीप्लाई हाइट आपको फाइंड आउट करनी है 20,000। हाइट इज इक्वल्स टू 250 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां जाकर डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल आउट, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 मीटर। मीन्स हाइट इज 80 मीटर। देखो हमने इस केस में क्या किया, इसमें बेस मीटर में गिवन था, एरिया हमें हेक्टेयर में गिवन था, बट इनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो हमने क्या किया, हेक्टेयर को मीटर में चेंज कर लिया। 1 हेक्टेयर क्या होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। सो 2 हेक्टेयर विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10,000। दिस इज इक्वल टू 20,000 मीटर स्क्वायर। तो 2 हेक्टेयर विल बी इक्वल टू 20,000 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई हाइट दैट इज इक्वल टू 20,000। बेस गिवन है और हाइट अपने फाइंड कर ली।